हेलो बच्चों, आज हम बच्चों डिसोल्यूशन चैप्टर की कुछ इलस्ट्रेशन देखने वाले हैं। देखते हैं बच्चों ये इलस्ट्रेशन हमसे क्या पूछता है। तो बच्चों इलस्ट्रेशन में हमें जर्नल एंट्री पास करनी है इन ट्रांजैक्शंस के लिए। तो बच्चों देखते हैं फर्स्ट पॉइंट में क्या बोला है। तो बच्चों फर्स्ट पॉइंट में बताया है कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस वर 10,000 रुपीज़। तो बच्चों देखो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का क्या मतलब होता है। तो बच्चों जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं फर्म की डिसोल्यूशन कराने में, उन सब खर्चों को बच्चों हम रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कहते हैं। तो बच्चों देखो यहाँ पे हमें क्या बता रहा है कि डिसोल्यूशन कराने में फर्म के बच्चों एक्सपेंसेस हुए 10,000 के। अब बच्चों देखो यहाँ पे हमें ये तो बता नहीं रखा कि बच्चों किसने पे करे हैं या किसको बच्चों देने थे। तो बच्चों देखो जब भी क्वेश्चन में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होगी कि किसको बच्चों देने थे या बच्चों कौन देगा, तो बच्चों हम हमेशा यही मान के चलेंगे कि बच्चों फर्म को पैसे देने थे और बच्चों फर्म ने दिए होंगे। ठीक है बच्चों, जब तक हमें क्वेश्चन में अलग से बताया नहीं जाएगा कि पार्टनर को पैसे देने थे या पार्टनर ने दिए, तब तक बच्चों हम यही मान के चलेंगे कि फर्म को पैसे देने थे और बच्चों फर्म ने ही पैसे पे भी करे होंगे। ठीक है बच्चों, तो देखो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। तो बच्चों देखो इस केस में हम क्या जनरल एंट्री पास करेंगे। एक्सपेंस है तो बच्चों रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट साइड में आ जाएगा। तो बच्चों रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट कर दिया 10,000 रुपीज से। और बच्चों जब फर्म ने पे करे होंगे तो कैश या बैंक से पे के थ्रू पे करा होगा, तो बच्चों कैश या बैंक अकाउंट को हम डेबिट क्रेडिट कर देंगे। ठीक है बच्चों, 10,000 से हमने कैश या बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर दिया बिकॉज फर्म ने पे करा होगा। ठीक है बच्चों, तो बच्चों फर्स्ट पॉइंट की हमने एंट्री कर दी जिसमें हमें कोई बताया नहीं था कि किसने पे करा। तो बच्चों हमने क्या माना कि फर्म ने पे करे होंगे। ठीक है बच्चों, फर्स्ट पॉइंट में तो ये था। सेकंड में देखो बच्चों, सेकंड में बोला कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हैं 5,000 रुपीज के, जो कि बच्चों तरन ने पे करे हैं। तो और बच्चों तरन एक पार्टनर है। तो बच्चों देखो अब हमें यहाँ पे क्या बता रखा है कि पे करे हैं तरन ने, बट बच्चों में यहाँ पे तो ये तो नहीं बता रखा कि पे किसने करे, मतलब बच्चों पे किसको करना था, बियर किसको करना था। तो बच्चों देखो यहाँ पे कुछ नहीं बता रखा कि पे किसको करना था। तो बच्चों हम क्या मान के चलेंगे कि बच्चों पे फर्म को ही करने होंगे, बट बच्चों उसकी जगह तरन ने पे कर दिए। ठीक है बच्चों, तो देखो बच्चों अब फर्म के बिहाफ पे देने फर्म को दे, बट बच्चों पे किसने कर दिए, तरन ने दे दिए। तो बच्चों देखो जो तरन ने अमाउंट दिया 5,000 रुपीज का, इसको बच्चों ये अमाउंट वापस मिलना चाहिए बिकॉज देने तो फर्म को थे। तो बच्चों फर्म 5,000 रुपीज दे देगी तरन को बिकॉज बच्चों फर्म को ही पैसे देने थे, बट फर्म की जगह तरन ने दे दिए। तो बच्चों देखो जनरल एंट्री क्या पास करेंगे, तरन को बच्चों पैसे मिलने हैं तो बच्चों तरन के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे 5,000 रुपीज से बिकॉज बच्चों फर्म को देने थे, फर्म को बियर करना था, बट बच्चों उसकी जगह तरन ने पे कर दिए। तो तरन को बच्चों को अमाउंट वापस मिलना चाहिए। और बच्चों एक्सपेंस है तो फर्म बच्चों रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट कर देगी 5,000 रुपीज से। ठीक है बच्चों, तो बच्चों इस केस में क्या हुआ, पार्टनर ने पे कर दिए बट बच्चों को इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो हमने क्या माना कि फर्म को ही बियर करने थे, मतलब बच्चों फर्म को ही देने थे बट पार्टनर ने दे दिया। तो बच्चों सेकंड केस भी हो गया हमारा। थर्ड पार्ट में देखो बच्चों, थर्ड में क्या बोला है कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हैं 5,000 रुपीज के, जो कि बच्चों फर्म ने पे करे हैं मदन के बिहाफ पे। और बच्चों मदन हमारा एक पार्टनर है। अब बच्चों देखो मदन के बिहाफ पे फर्म ने पे करे हैं, तो बच्चों मतलब पे किसको करना था, मदन को। पे किसने करे बच्चों, फर्म ने पे कर दिए। तो बच्चों देखो यहाँ पे हमें साफ साफ बताया हुआ है कि मदन को देने थे बट उसके बिहाफ पे, उसकी जगह पे बच्चों फर्म ने दे दिए। तो बच्चों देखो यहाँ पे बियर किसको करना था, मदन को करना था, बट पे किसने कर दिए, फर्म को। तो बच्चों देखो मदन को पे करने थे तो बच्चों मदन से अमाउंट को लेना पड़ेगा बिकॉज मदन पे करेगा रियलाइजेशन के एक्सपेंस, और बच्चों फर्म ने पे करे हैं तो बच्चों कैश या बैंक अकाउंट के थ्रू पे करा होगा। तो बच्चों देखो जनरल एंट्री क्या पास करेंगे, मदन के बच्चों हम कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे बिकॉज बच्चों उससे अमाउंट लेना है, उसने पे नहीं करा। अब बच्चों में उससे अमाउंट लेना पड़ेगा बिकॉज बियर तो उसी को करना था। और बच्चों फर्म ने पे करा है तो कैश या बैंक के थ्रू पे करा होगा, तो बच्चों कैश या बैंक अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे 5,000 रुपीज से। ठीक है बच्चों, तो बच्चों इस केस में हमें स्पेसिफिक बताया हुआ था कि मदन को बच्चों देने थे बट उसके बिहाफ पे फर्म ने दे दिए। तो बच्चों हमने मदन से पैसे लेके तो और बच्चों कैश और बैंक के थ्रू फर्म ने पे कर दिया। ठीक है बच्चों, तो थर्ड केस भी हो गया हमारा। फोर्थ पॉइंट में देखो बच्चों, फोर्थ में क्या बोला है, पवन एक पार्टनर था जिसको बच्चों रेम्यूनरेशन पे करी गई थी 20,000 रुपीज की फर्म की डिसोल्यूशन कराने के लिए। और बच्चों इस रेम्यूनरेशन के अमाउंट में एक्सपेंसेस भी इंक्लूड थे, मतलब बच्चों डिसोल्यूशन कराने के टाइम पे जितने भी एक्सपेंसेस होंगे वो भी बच्चों इस 20,000 में इंक्लूड थे। तो बच्चों पवन को रेम्यूनरेशन मतलब सैलरी दी गई थी 20,000 रुपीज की फर्म की डिसोल्यूशन कराने के लिए, और बच्चों इसमें एक्सपेंसेस के अमाउंट भी इंक्लूड थे।
आगे बच्चों में बताया है कि एक्चुअल एक्सपेंसेस 10,000 रुपीज़ हुए डिसोल्यूशन कराने में। एक्चुअली में बच्चों इतने एक्सपेंसेस लगे और बच्चों एक्सपेंसेस इनकर करे थे पवन ने, मतलब बच्चों जितने भी एक्सपेंसेस हुए वो पवन ने पे करे। अब बच्चों देखो फर्म और पार्टनर के बीच में बच्चों क्या एग्री हुआ है कि पवन को बच्चों इतनी रेम्यूनरेशन दी जाएगी और इसमें एक्सपेंसेस का अमाउंट भी इंक्लूड है। अब बच्चों देखो फर्म को तो कोई एक्चुअल एक्सपेंसेस से फर्क नहीं पड़ता, फर्म ने तो बच्चों इतना एग्री करा है ना कि वो रेम्यूनरेशन देगी 20,000 रुपीज में, इसी में बच्चों पवन की सैलरी भी होगी डिसोल्यूशन कराने की और इसी में बच्चों एक्सपेंसेस भी होंगे। तो बच्चों हमें एक्चुअल एक्सपेंसेस से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस बच्चों हमें रेम्यूनरेशन से है कि उसको इतना अमाउंट मिलेगा। तो बच्चों देखो जनरल एंट्री क्या पास करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट को बच्चों डेबिट कर देंगे बिकॉज रेम्यूनरेशन एक्सपेंस है पे कर रहे हैं तो 20,000 रुपीज आ जाएगा। और बच्चों पवन के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे बिकॉज उसको इतनी रेम्यूनरेशन मिलनी थी। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे बच्चों एक्चुअल एक्सपेंसेस हमारे लिए रेलिवेंट नहीं है, हमें बस रेम्यूनरेशन से है कि कितना रेम्यूनरेशन पार्टनर को मिलना था। ठीक है बच्चों, तो फोर्थ केस भी हो गया। नेक्स्ट देखो बच्चों हमारे पास फिफ्थ केस में बोला है कि डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस है 8,000 रुपीज और बच्चों इन एक्सपेंसेस में थे 3,000 तो बच्चों बॉन्ड करने थे फर्म को और बच्चों जो बैलेंस बचता वो रवि एक पार्टनर को करने थे। बच्चों बॉन्ड का मतलब क्या है कि बियर, बच्चों किसको बियर करना था, 3,000 बच्चों फर्म को देने थे और बच्चों बैलेंस कितना बच गया, 5,000 रुपीज बच्चों रवि को देने थे। आगे बच्चों में बताया कि 8,000 टोटल बच्चों फर्म ने पे कर दी। अब देखो बच्चों 8,000 हमारे पास डिसोल्यूशन के एक्सपेंसेस थे, उसमें से बच्चों 3,000 फर्म को देने थे और बैलेंस अमाउंट रवि को देना था, बट टोटल बच्चों 8,000 फर्म ने पे कर दिया। तो बच्चों देखो यहाँ पे रवि को कितना पे करना था, 5,000 रुपीज, बट बच्चों उसने तो पे नहीं करा, उसके बिहाफ पे फर्म ने पे कर दिया। तो बच्चों देखो जनरल एंट्री हम क्या पास करेंगे, सबसे पहले बच्चों फर्म को कितने देने थे, फर्म को कितना बियर करना था 3,000, तो बच्चों रियलाइजेशन अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे 3,000 से बिकॉज इतना एक्सपेंसेस थे जो फर्म के बियर करने थे। और बच्चों जो रिमेनिंग पार्टनर रवि को बच्चों बियर करना था 5,000 रुपीज का बैलेंस, उसने बच्चों नहीं दिया, अब बच्चों हम उसके कैपिटल अकाउंट से ले लेंगे। ठीक है बच्चों, तो रवि के कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे और बच्चों क्रेडिट किसको करेंगे, कैश बैंक अकाउंट को, बिकॉज बच्चों हमें क्या बोला है कि टोटल 8,000 रुपीज फर्म ने पे कर दिए, तो इसलिए बच्चों हमने कैश बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। ठीक है बच्चों, तो फर्म ने पे कर दिए तो इसलिए कैश बैंक अकाउंट क्रेडिट हो गया। और बच्चों फर्म को बियर करने थे तो हमने रियलाइजेशन अकाउंट को 3,000 से डेबिट करा और बच्चों रवि से हमें लेने थे पैसे तो 5,000 से डेबिट कर दिया उसके कैपिटल अकाउंट को। ठीक है बच्चों, फिफ्थ पार्ट भी हो गया। नेक्स्ट देखो बच्चों सिक्स पार्ट में बच्चों में बताया कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस है 5,000 रुपीज के जो कि बच्चों बॉन्ड और पे करने थे करण को, मतलब बच्चों करण को ही पे करने थे और करण ने ही बच्चों पे भी कर दिए। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों यहाँ पे क्या हो रहा है, हमें क्या बता रखा है कि करण को ही बच्चों देने थे और करण ने ही दे दिए। तो बच्चों देखो इस केस में हम कोई भी एंट्री पास नहीं करेंगे। जब भी बच्चों हमें क्वेश्चन में बताया होगा कि पार्टनर को बच्चों बॉन्ड करने थे पैसे, पार्टनर को बियर करने थे और बच्चों पार्टनर ने ही पे कर दिए, तो बच्चों फर्म कोई भी डिसोल्यूशन एक्सपेंस की जनरल एंट्री पास नहीं करेगी। ठीक है बच्चों, जब भी पार्टनर को ही बॉन्ड करने थे और पे करने थे तब बच्चों कोई भी एंट्री पास नहीं करी जाएगी। ठीक है बच्चों, तो 6 केस भी हो गया हमारा। नेक्स्ट देखो बच्चों 7 केस में बोला है कि मनोज एक पार्टनर था जिसको बच्चों डिसोल्यूशन करनी थी फर्म की और बच्चों रेम्यूनरेशन के बीच में एग्री हुआ था 10,000 रुपीज, मतलब बच्चों उसे डिसोल्यूशन कराने के 10,000 रुपीज मिलेंगे। तो बच्चों देखो यहाँ पे तो हमें सीधा रेम्यूनरेशन का अमाउंट दे रखा है, तो बच्चों हम सीधा रेम्यूनरेशन की एंट्री पास कर देंगे। तो बच्चों देखो रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट कर देंगे बिकॉज रेम्यूनरेशन हम पे कर रहे हैं डिसोल्यूशन कराने के लिए तो एक्सपेंस है। और बच्चों मनोज के कैपिटल अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे बिकॉज बच्चों मनोज को 10,000 रुपीज मिलेंगे उसका जो रेम्यूनरेशन सैलरी थी डिसोल्यूशन कराने के लिए। तो बच्चों 7 पॉइंट भी हो गया हमारा। अब बच्चों देखो 8 पॉइंट में क्या बोला है, देव बच्चों एक पार्टनर था जिसको बच्चों रेम्यूनरेशन पे करी गई थी 15,000 की फर्म की डिसोल्यूशन कराने के लिए और बच्चों रियलाइजेशन एक्सपेंस 8,000 रुपीज के हुए थे जो कि बच्चों फर्म ने पे करें। अब देखो बच्चों इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, देव को बच्चों इतनी रेम्यूनरेशन दी जा रही है फर्म की डिसोल्यूशन कराने के लिए, बट बच्चों यहाँ पे हमें ये तो बताया नहीं कि सिर्फ रेम्यूनरेशन इस अमाउंट में एक्सपेंसेस इंक्लूड है या नहीं इंक्लूड है। तो बच्चों देखो पिछले वाले हमें फोर्थ पार्ट में क्या बताया था कि इस अमाउंट में बच्चों एक्सपेंसेस इंक्लूड थे, तो बच्चों हमने जो रेम्यूनरेशन का अमाउंट था उसको बच्चों रिकॉर्ड करा था। बट बच्चों इस क्वेश्चन में क्या है कि हमें ये बता नहीं रखा कि एक्सपेंसेस इसमें इंक्लूड है या नहीं इंक्लूड है, और तो बच्चों हम क्या मान के चलेंगे कि एक्सपेंसेस इसमें इंक्लूड नहीं है बिकॉज बच्चों फर्म ने पे करे हैं, मतलब बच्चों तो इस अमाउंट में एक्सपेंसेस इंक्लूड नहीं है। सिंपल बच्चों देव को रेम्यूनरेशन दी जा रही फर्म के डिसोल्यूशन कराने के लिए और बच्चों जो भी एक्सपेंस हुए होंगे वो बच्चों फर्म पे करेगी। 2 सेकंड बच्चों रुक जाते हैं, आवाज आ रही है।
अब बच्चों ठीक है, तो देखो बच्चों यहाँ पे क्या हो रहा है, देव बच्चों एक पार्टनर था जो कि बच्चों 15,000 पे मिल रही थी उसको रेम्यूनरेशन फ्रॉम। 2 मिनट बच्चों रुक जाते हैं, वापस से आवाज़ आ रही है। तो बच्चों देखो देव को बच्चों 15,000 रेम्यूनरेशन दी जा रही थी फर्म की डिसोल्यूशन कराने के लिए, और बच्चों जो डिसोल्यूशन पे जो भी एक्सपेंसेस हो रहे थे वो बच्चों फर्म पे कर रही थी। तो बच्चों इस केस में तो 2 एंट्री पास होंगी, कौन कौन सी देखो बच्चों। सबसे पहले तो बच्चों रेम्यूनरेशन की हम एंट्री पास करेंगे, उसमें बच्चों हम देव को रेम्यूनरेशन मिल रही थी 15,000, उसको रिकॉर्ड करेंगे। तो बच्चों देखो रियलाइजेशन अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे 15,000 से, और बच्चों देव के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे बिकॉज उसका रेम्यूनरेशन मिल रही है 15,000 की। ठीक है बच्चों, तो बच्चों हमने रेम्यूनरेशन का रिकॉर्ड कर लिया। अब बच्चों में क्या बोला था कि रियलाइजेशन एक्सपेंस फर्म ने पे करे हैं, तो बच्चों जब फर्म पे करती है तो हम क्या जनरल एंट्री पास करते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट कर देते हैं बिकॉज एक्सपेंस है, और बच्चों कैश है बैंक अकाउंट को हम क्रेडिट कर देते हैं बिकॉज बच्चों फर्म ने पे करे हैं। तो बच्चों 8,000 रुपीज कैश है बैंक अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो बच्चों इस केस में हमें 2 जनरल एंट्रीज पास करनी पड़ी, रेम्यूनरेशन की अलग और एक्सपेंस की अलग। तो बच्चों इस स्टेप्स की भी होगी। लास्ट पॉइंट में देखो बच्चों, मैं लास्ट पॉइंट में क्या बोला है कि रियलाइजेशन एक्सपेंस 5,000 रुपीज के हुए थे जो कि बच्चों बॉन्ड करने थे पवित्र को, मतलब बच्चों पवित्र को देने थे, पवित्र को बियर करना था। बट बच्चों पे कर दिए हितेश ने, हितेश बच्चों एक दूसरा पार्टनर है, पे बच्चों हितेश ने कर दिए। अब बच्चों में से बुक्स में रिकॉर्ड करना है। अब बच्चों देखो ध्यान से समझना, पवित्र को बच्चों देने थे 5,000 रुपीज हमें ये बोला है, बट पे किसने कर दिए, हितेश को। तो बच्चों देखो पे तो पवित्र को करने थे बट उसकी जगह हितेश ने पे करे, तो बच्चों हितेश को तो ये अमाउंट वापस मिलना चाहिए ना। तो बच्चों देखो जनरल एंट्री क्या पास करेंगे, सबसे पहले बच्चों हम हितेश के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे बिकॉज उसको वो अमाउंट मिलना है, बिकॉज बच्चों उसको तो देना ही नहीं था, पवित्र को देना था, और बच्चों देने किसके थे, पवित्र को। अब बच्चों उससे अमाउंट हम ले लेंगे तो पवित्र के कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे 5,000 रुपीज से, और बच्चों हितेश के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे 5,000 रुपीज से। ठीक है बच्चों, पवित्र से हमें लेने थे बिकॉज पवित्र ने पे नहीं करा, और बच्चों हितेश को हमें देने थे बिकॉज हितेश ने पे कर दिया। ठीक है बच्चों, तो बच्चों सारी सिचुएशंस में हमने जनरल एंट्री पास कर दी, तो बच्चों क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।